और श्री राम जी के बारे में माना जाता है और कहा भी जाता है, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनके ऊपर श्रीमती कौशल्या का स्नेह तो है ही, केकई का विशेष स्नेह है, सुमित्रा का भी है, लेकिन केकई का विशेष स्नेह है। और राम जी इसको बार बार स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि माता की कोई कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूं वैसा करने का रास्ता खोल रहा है। तो केकई का विशेष स्नेह है। वो बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वो राजकाज के काम में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो उनके पिता श्री दशरथ ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको कई वर्ष तक वो निभा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से। जिम्मेदारी क्या है? श्री दशरथ उनको कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाके घूमना है, प्रजा के मन के सुख दुख तुम्हें पता करने हैं और ये आकर मुझे बताने हैं या मंत्रिमंडल के सामने रखने हैं। तो भगवान श्री राम या राजकुमार श्री राम बिना किसी वो तकलीफ के, बिना किसी दुख को महसूस किए हुए या बिना किसी रुकावट के हर दिन नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दैनिक कर्म से निवृत्त होते हैं और प्रजा के बीच में घूमते हैं, प्रजा से हालचाल पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, राज्य कैसा चल रहा है, नीतियां कैसी हैं, राजा के बारे में, राजा के राज्य के अधिकारियों के बारे में नियमित रूप से वो फीडबैक लेते हैं, जानकारी लेते हैं। लौट कर आकर दरबार में अपने पिता श्री दशरथ को बताते हैं कि देखो इस प्रश्न पर प्रजा ऐसा सोचती है, उस प्रश्न पर ऐसे सोचती है। और दशरथ श्री राम की दी गई सूचनाओं के अनुसार बहुत सारे फैसले करते हैं। कोई नीति बदलनी है तो नीतियों को बदलते हैं, राज्य के किसी अधिकारी को दंड देना है तो दंड देते हैं। और दशरथ जी का ऐसा मानना है कि राम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं। उनमें से एक सद्गुण है कि उसके मुंह से झूठ बात कभी निकलती नहीं, वो झूठ कभी बोलता नहीं, सत्य का आचरण हमेशा रखता है और उसे वो छोड़ता नहीं। तो वो जैसा भी आके भगवान राम उनको बताते हैं, दशरथ जी उनको पूरा का पूरा मान करके अक्षर से सच है वैसे ही वो न्याय करते हैं, वैसे ही फैसले करते हैं। तो उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रजा में काफी सुख है, दुख नहीं है, तकलीफें नहीं है। तो श्री राम जी के 14 वर्ष के आसपास की उम्र का समय इस कार्य में बीत रहा है। माने दशरथ जी के मन में ये अपेक्षा हो रही है कि एक दिन आकर ये अच्छे से गद्दी संभालेगा और ये अच्छा राजा सिद्ध होगा। और राम जी भी अपना कर्तव्य मानकर उसको नियमित रूप से कर रहे हैं। जब जब उनके सामने ऐसा कोई मौका आता है कि जाओ अपने ननिहाल चले जाओ या अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, तो वो किसी न किसी कारण से अपने को रोकते हैं और वो बार बार कहते हैं कि मैं ननिहाल गया तो ये बड़ा काम रुक जाएगा, इसलिए ननिहाल जाना हर बार वो टालते हैं। जबकि उनके जो भाई हैं भरत, उनको जब मौका मिले ननिहाल जाने का वो सहर्ष तैयार रहते हैं। और उनकी माँ भी उनको बहुत प्रेरित करती है कि तुम ज्यादा समय वहीं रहो तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ अंतर सा दिखाई देता है।